फाइनली स्टूडेंट इग्नू की ओर से आपके दिसंबर 2025 टर्म एग्जाम को लेकर डबल गुड न्यूज़ जारी की गई है। आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट और आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग असाइनमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, इस बार के पेपर कैसे आने वाले हैं, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको ओवरऑल दिखाऊंगा, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली अपडेट की हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं कि इग्नू के दिसंबर 2025 टर्म एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी फाइनल डेट शीट इग्नू ने जारी कर दी है, जिसे आप ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर्स की, यानी कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। इस बार पेपर कैसे आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी इग्नू ने अपडेट जारी कर दी है और इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। मैं बात करता हूं क्वेश्चन पेपर की, पेपर कैसा आएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं BNC 131 का क्वेश्चन पेपर है। सेम इसी टाइप का पेपर आपको इस बार दिसंबर 2025 टर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसमें आप अगर पेपर पैटर्न की बात को तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अटेम्प्ट आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। सेक्शन 1 में आपके 4 क्वेश्चंस हैं। कोई भी आपको इसमें से कम 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करने हैं, यानी कि एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन और दूसरे से 3 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे का पेपर का जो मीडियम है इंग्लिश है, तो आप उसे हिंदी में भी दे सकते हैं। बस ये याद रखना, मिक्स लैंग्वेज में पेपर नहीं अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। आप किसी भी एक भाषा में पेपर को दे सकते हैं, किसी भी एक मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें BSc के क्वेश्चन पेपर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनदर क्वेश्चन पेपर है। BSc का ये क्वेश्चन पेपर है, BSc का ये क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और BB BICT 131 का ये क्वेश्चन पेपर है। 4 क्रेडिट का ये कोर्स है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको आएगा और 2 आवर्स टाइम आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी क्वेश्चंस आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे पूरा पेपर पैटर्न है जिसे आप देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। और इसमें मज़े की बात यह है कि पेपर में कई बार आपके PYQ से क्वेश्चन आते हैं, सो मेक श्योर आप इसे जरूर से कर लें। और ये पेपर भी आपका दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में BCom की बात करें या फिर हम BCom जी की बात करें, तो इसमें आपका एक अनदर क्वेश्चन पेपर है, और ये BAG के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, कई बच्चे इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन BCOS 183 का क्वेश्चन पेपर है, 6 क्रेडिट का कोर्स है। इसका पेपर जो है 100 मार्क्स का आता है, 3 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये पेपर भी आपका दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इसे किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अनदर क्वेश्चन पेपर की, ये आपका एक कंपलसरी कोर्स की कैटेगरी में आता है, चॉइस बेस्ड कैटेगरी में आता है। इसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर इस कोर्स को आप देखते हैं, वैल्यू एजुकेशन का कोर्स है, और ये BAG, BCom, BSc और अन्य प्रोग्राम जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उनमें भी देखने को मिलता है। ये ओवरऑल कोर्स जो है आपका 6 क्रेडिट का है। इसका पेपर 100 मार्क्स का आएगा, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स आपको देखने को मिलेगी। और ये पेपर भी आपका दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, तो किसी में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट हम बात करें अंदर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का। ये पेपर आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 आवर्स की आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें आपको ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं है, PYQ करो, इससे बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अनदर क्वेश्चन पेपर है आपका BGC 131 का इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। बाकी ये तो कोर्सेज जो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, इसके अलावा सभी कोर्सेज के पेपर आपको मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। इसके साथ ही हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें, तो इसके भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
जैसे MCQ 1 का ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये पेपर भी आपका दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप एज पर योर कन्वीनियंट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में MEC मास्टर इन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। 6 क्रेडिट का कोर्स है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 आवर टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में MEG 2 का क्वेश्चन पेपर है ब्रिटिश ड्रामा, और ये जो पेपर है वो एक लैंग्वेज पेपर है, तो ये आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और जो लैंग्वेज पेपर है उसे आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी का है तो हिंदी में ही अटेम्प्ट करेंगे, किसी और भाषा में अटेम्प्ट करना अगर आप चाहते भी हैं तो अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप किसी और अन्य भाषा में अटेम्प्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद में अनदर क्वेश्चन पेपर आपको मास्टर इन हिस्ट्री का देखने को मिलेगा। ये 6 क्रेडिट का कोर्स है। इसके क्वेश्चन पेपर की बात करें 100 मार्क्स के पेपर आएगा, 3 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, इक्वल वेटेज है, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसमें वर्ड लिमिट भी है, इसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर MBA का क्वेश्चन पेपर है MMPC 001 मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का 6 क्रेडिट का कोर्स है, 100 मार्क्स आपका पेपर आएगा, 3 आवर टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग इग्नू की ऑफिशियल पोर्टल से 2010 से लेकर जून 2025 टर्म एग्जाम तक की सभी क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर पाएंगे और ये पेपर अपडेट हो चुके हैं। आप यहाँ पे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी को चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन पेपर, जैसे आपको पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी मिल जाते हैं। अब अगर आपको कम समय में तैयारी अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड होगी, तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग AD7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपको वर्ड टू वर्ड और पॉइंट वाइज आंसर के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं उस प्रकार से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो ईजी टू रीडेबल होते हैं। और मज़े की बात यह है PDF कॉपी में आपको ईजिली मिल जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं और एग्जाम्स के लिए बेस्ट मटेरियल है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट अपडेट, असाइनमेंट लास्ट डेट। आप सभी को पता है असाइनमेंट लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, उसके बाद में एक्सटेंड नहीं की गई है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए है। देखो, असाइनमेंट लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, वो कुछ रीजनल सेंटर ने ही क्लोज किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं RC3 की, तो इन्होंने गूगल फॉर्म क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इन्होंने सबमिशन लेना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने क्लोज कर दिया बिकॉज लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो RC शिमला की और अन्य RCs की, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन हो, काफ़ी जगहों पर आपके असाइनमेंट अभी भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो जिनके भी अनदर रीजनल सेंटर है वो सबमिट कर पाएंगे। RC1 की बात करें तो यहाँ पे भी गूगल फॉर्म ओपन है, आप सबमिट कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात RC3 के स्टूडेंट और बाकी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए, देखिए लास्ट डेट बढ़ने के चांसेस अभी भी हैं और नोटिफिकेशन भी आपका जल्दी ही आ सकता है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल्स पर और कई चैनल्स यूट्यूब पर हैं जो फेक नोटिस या फिर पुराने नोटिस को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लास्ट डेट बढ़ गई है। देखो, लास्ट डेट बढ़ेगी ये बात है, लेकिन अभी बड़ी नहीं है, नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है। जो नोटिफिकेशन 2 नवंबर के दिखाए जा रहे हैं वो फेक है और मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है, आप सभी याद रखना। फेक नोटिस से बचें। ऑफिशियल सोर्सेज जो हैं, चाहे वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट हो या फिर उनका सोशल मीडिया हैंडल हो या फिर हमारे ऑफिशियल पोर्टल्स हो, चाहे वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर आप अपडेट्स के लिए बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट, ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। बाकी फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको असाइनमेंट के बारे में जानकारी देनी थी, आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी देनी थी। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे कमेंट करके जरूर से बता दें। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही, मिलती एक और अपडेट, एक और वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।